नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। देहरादून में युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन करा रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 2018 2108 पॉलिटेक्निक करने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है, प्रदेश के सभी युवाओं को राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प के साथ काम कर रही है। उसी कड़ी में प्रदेश के 2100 से ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र लेकर छात्र छात्राएं भी काफी खुश दिखाई दी। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी धन्यवाद किया है। छात्रों का कहना है कि राज्य सरकार के प्रयासों से उन्हें पढ़ाई करते हुए ही रोजगार मिल पाया है, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हैं। उद्योगों के जो प्रतिनिधिगण हैं उनसे भी मैं ये अपेक्षा करता हूं कि इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल के लिए भी वो हमें सहयोग दें जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, एवं उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को इस क्षेत्र में और अधिक कैसे अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ उधम सिंह नगर में हमारा पंतनगर का बड़ा सिटकुल है, यहाँ सितारगंज का सिटकुल है, महुआ खेड़ा महुआ डाबरा का सिटकुल है, बाजपुर का सिटकुल है, हरिद्वार में हमारा बड़ा सिटकुल है बीएचएल में और अन्य जगह पर। इसके साथ साथ देहरादून में जो सेलागुई का हमारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो आपके माध्यम से बहुत सारे रोजगार के और भी अवसर जितने आप दे रहे हैं उससे कहीं अधिक अवसर सृजित हो सकते हैं। और हमारे यहाँ पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और स्किल को लेकर हमने भी अभी और भी काम किया है। स्किल में हम विदेश हमने वैश्विक प्रकोष्ठ भी जो है नियुक्त करने का निर्णय लिया है, उसको भी चलन में लाए हैं, जिसके माध्यम से देश और विदेश दोनों ही जगह पर हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां अन्य जगह पर भी। महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिन्याल स्थित और उत्तरकाशी पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज किया। इस अवसर पर अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा लाए गए टिफिन भोजन को सीएम धामी ने साथ में बैठकर ग्रहण किया है। बता दें कि सामूहिक वार्तालाप और सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच मुख्यमंत्री को इस तरह अपने मध्य पाकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद के मामलों में अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के शांत वातावरण में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की शांति को भंग करने और कानून को तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल व्यापारियों ने लव जिहाद के मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने और इन मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रदर्शन किया, जिस पर सीएम धामी ने नाराजगी व्यक्त की है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को भी अपने हाथ में लेने की कोई भी जो है परमिशन किसी को नहीं होगी। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को भी अपने हाथ में लेने की कोई भी जो है। देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास के बाहर वृक्षारोपण किया। साथ ही स्कूल के बच्चों को जूट बैग वितरित किए हैं। वहीं पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम भी सीएम धामी ने किया है। नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि चाहे सरकारी और किसी भी भूमि पर लोग अपना निवास बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका किसी भी प्रकार से अतिक्रमण पर डरने की आवश्यकता नहीं है। वे भारतीय नागरिक हैं, उन्हें किसी भी हाल में किसी भी प्रकार से उजड़ने नहीं दिया जाएगा। जिनको अतिक्रमण के नाम पर नोटिस मिला है उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि जाफरपुर, दिनेशपुर,
वूलर भोज मार्ग पर सुंदरीकरण के लिए बजट तैयार किया जा रहा है। बजट आने के बाद बहुत जल्द व्यापारियों से बातचीत की जाएगी, अतिक्रमण स्वयं हटा लिया जाएगा। इधर पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता विनोद कुमार का कहना है कि उनके पास अतिक्रमण संबंधित अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। कि जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठ के जिन्होंने अतिक्रमण किया है और जो किसान लोग हैं खेती वाली ज़मीनों पे बैठे हैं, वो सरकारी ज़मीन पर मकान बना के बैठा है, हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा। और ये 10-12 दिन पहले मैंने डीएम से मीटिंग लेके इस आदेश को दिया मैंने, और सभी विभागों ने इस आदेश का पालन भी किया। इसी के तहत किसी किसान को और जो लोग सरकारी ज़मीनों पर मकान बना के बैठे हैं, किसी को भी बेदखल नहीं किया गया हमारे आदेश के बाद। लेकिन जो मुख्य शहर हैं, कस्बे हैं, जहाँ ट्रैफिक का आना जाना काफ़ी है, बड़े वाहनों का आना जाना काफ़ी। विधायक जी का जो बैठक का आज का लक्ष्य वो विषय था, जाफरपुर से गुलरभोज डैम तक जो रोड है उसका चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए संबंधित विभाग यानी बिजली विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग एक एस्टिमेट तैयार करेंगे, जिसको केंद्रीय सहायता योजना जो भारत सरकार की स्कीम है उसमें ये जो पर्यटन के दृष्टिकोण से जो डेस्टिनेशंस है इसके डेवलपमेंट के लिए सभी विभाग ससमय एस्टिमेट सम्मिलित करेंगे। जाफरपुर से लेकर दिनेशपुर, गुलरभोज, जाफरपुर, दिनेशपुर, गुलरभोज। विधायक किसी को डरने की जरूरत नहीं। मेरा बयान भी देख लिया है, मुख्यमंत्री जी ने साफ वीडियो बना के भी कह दिया है। जो इस देश, इस प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलना चाह रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, जगह जगह पर कब्जे कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जरूर उनको परेशानी होगी, वो हटाए जाएंगे। लेकिन और कोई है, चाहे वन भूमि पर हो, कहीं पर हो, न व्यापारियों को परेशान होने की जरूरत है, न हमारे कहीं पर वन भूमि पर जिनके आज से नहीं बहुत पुराने कब्जे हैं, 40-50 साल, 60 साल, 100 साल से, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अन्य किसी भी प्रकार के कब्जेधारियों को, सिंचाई विभाग की नहरों पर जिनके कब्जे हैं, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। साल 2008 में प्रदेश में 179 बाघ चिन्हित किए गए थे, जबकि साल 2018 में इसकी संख्या तेजी से उछाल आया है और बाघों की संख्या 442 तक पहुंच गई है। साल 2022 में भी एक बार फिर बाघों की गणना की गई है, लेकिन देश में भी कई राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी बाघों की संख्या के ताज़ा आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन इन आंकड़ों के जारी होने से ठीक पहले उत्तराखंड वन विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। दरअसल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में संदिग्ध परिस्थितियों में लगातार बाघों की मौत का मामला सामने आ रहा है। कुमाऊं रीजन में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब तक 13 बाघों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रदेश के वन मंत्री का कहना है कि इस मामले में जांच सौंप दी गई है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं वन मंत्री ने शिकारी के हाथों बाघों की मौत की थ्योरी को नकार दिया है। पूरी दुनिया इससे चिंतित है। ये ग्लोबल इशू है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमने देखा कि भौगोलिक परिवर्तन भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो इन सबको बड़ा चिंता का विषय है और इसको लेकर के पूरा विश्व चिंतित है। तो आज किस तरह पर्यावरण में जो चेंजेज आ रहे हैं इसको रोका जा सके, इस पर आज जो प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि जब तक जन सहभागिता से इसमें हम नहीं करेंगे तब तक हम इसको नहीं जीत सकते। तो हमारा भी सरकार का फोकस है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे, जन सहभागिता पे, कि जितने ज़्यादा जनता का सहयोग से, चाहे वो नदी नालों का, चाल खालों का रिजुविनेशन, उनको पुनर्जीवित करना हो, चाहे आप देखिए बहुत अलार्मिंग है कि हम हिमालयन स्टेट है और पूरी देश में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और बड़ा गंभीरता की बात है कि उत्तराखंड इसमें नंबर 1 है। हमारा 1.17 डिग्री टेम्परेचर हमारा बढ़ा और हमारे बाद 1.17 हिमाचल का बढ़ा है। तो ये बहुत चिंता की बात है कि हिमालयन राज्यों का टेम्परेचर। मसूरी में इन दिनों माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, जहां माल रोड में हो रहे काम को लेकर लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। पर्यटन सीजन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं कुछ शौचालय इन दिनों पुनर्निर्माण को लेकर बंद पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय निवासी ने बताया है कि 2 किलोमीटर की मसूरी माल रोड में कोई भी शौचालय नहीं है और ऐसे में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। माल रोड में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा शौचालय का संचालन किया जा रहा था।
परंतु वह भी पुनर्निर्माण के कारण बंद कर दिया गया है। उसको रेनोवेट करने का प्रस्ताव एमडीडीए में आया था, उसको रेनोवेट किया जाएगा। यदि टूरिस्ट सीजन में किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ठेकेदार को निर्देशित कर दिया जाएगा कि उसको टूरिस्ट सीजन के बाद किया जाए। तो फिलहाल अभी क्या उस शौचालय को खुलाया जा रहा है सर? उसको चालू हालत में किया जाएगा। कब तक सर? जिससे टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो। सर सीजन शुरू हो चुका है, लोगों को शॉर्ट जाने में बड़ी दिक्कत अभी इतना काम नहीं हुआ है, उसमें सीट्स वगैरह लगी हुई हैं, सब कुछ अभी उसको तोड़ा नहीं गया है। रेनोवेट करने का प्रस्ताव है, उसको बहुत अच्छा बनाया जाएगा। लेकिन यदि 1 महीना यहाँ पर्यटन सीजन रहता है तो 1 महीने के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए। सर ये तो सीजन के टाइम पे तोड़ फोड़ कर दी इन्होंने कहा जल्दी हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 8 दिन से माल आया पड़ा है, कोई बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो तो बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान मारने तोड़ने को कहते भैया क्यों हमें ऐसे ही जाने दो, गंदे में पेशाब बाथरूम जाना ही है, लेडीज भी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। माल रोड पे है ही नहीं है बाथरूम कहीं भी, ये जो साइड वाला बाथरूम है तैयार। मसूरी में एसडीएम नंदन कुमार ने एक बार फिर माल रोड का सभी संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। वहीं सभी को आपस में सामंजस्य बनाकर माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। एसडीएम ने कहा है कि माल रोड में हो रहे काम की माइक्रो मॉनिटरिंग की जा रही है, वे छोटी छोटी कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि माल रोड में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसमें कई सारे विभाग और कई तरह की छोटी छोटी बड़ी बड़ी गतिविधियां इन्वॉल्व हैं। इसलिए हर स्तर पे माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पे इसमें मॉनिटर करना पड़ता है। और जैसे जैसे मॉनिटर करते हैं तो क्योंकि डायनेमिक काम है और तो उस तरह से कुछ इश्यूज आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है कि अभी वो इशू रिजॉल्व हो जाए ताकि भविष्य में शिकायतें ना आएँ। जैसे कि जो डिफरेंट केबल ऑपरेटर्स हैं उनको वायरिंग अंडरग्राउंड करनी है तो अभी उसी का निरीक्षण किया जा रहा था। और जितने भी केबल ऑपरेटर हैं सबको बुलाया गया था, पीडब्ल्यूडी, एमडीडी और नगर पालिका को बुलाया गया था। और जिसका मकसद ये था कि सारे विभागों से समन्वय स्थापित हो जाए और उनको दिशा निर्देश मिल जाए कि उनसे क्या कार्रवाई अपेक्षित है। उसी के क्रम में जॉइंट इंस्पेक्शन आज की गई थी और इसके क्रम में जो है आज सारे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि क्या एक्शन होने हैं। जैसे कि हमारे कुछ चैम्बर हैं उसका जो ईजिली जो उसको रिमूव किया जा सके ताकि वायर जो है उसकी क्रॉसिंग हो सके, अंडरग्राउंड हो सके, उसमें कुछ इश्यूज। मसूरी में मौसम ने अचानक करवट बदली है। तेज बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट आई है। दिन के समय तेज धूप के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम भी काफी सुहावना बना हुआ है, जिसका मौजूद पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महासंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी ने मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। अश्विनी त्यागी ने बताया है कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद घर घर शौचालय, सिलेंडर और विकास पहुंचा है। वहीं उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के विकास कार्यों को महासंपर्क के माध्यम से जनता को घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर महासंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी, सांसद अजय टमटा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, विधायक जागेश्वर मोहन सिंह मेहरा और प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक कैलाश शर्मा मौजूद रहे। केंद्र के 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे। निश्चित रूप से ये 9 साल पूर्णतः गरीबों को समर्पित रहे, किसानों को समर्पित रहे, सैनिकों को समर्पित रहे, हर एक उस व्यक्ति को समर्पित रहे हैं जो कि बिल्कुल पंक्ति के अंतिम छोर में बैठा हुआ था। उस तक जो है विकास का प्रकाश वहाँ तक पहुँचा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज एक महिला अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित महसूस करती है, चाहे उसका शौचालय का विषय हो, स्वच्छता का विषय हो, आवास का विषय हो, बिजली का विषय हो, गैस का विषय हो। ये सारे विषय ऐसे हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं में किसी भी व्यक्ति की या किसी भी महिला की या किसी भी ग्रामीण की, किसी भी गरीब की आवश्यकता होती है, उसे पूर्ति करने का काम जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने करने का काम किया है। वास्तव में जिस प्रकार से 9 वर्षों का कालखंड है, मेरे भी राजनीतिक जीवन के अंदर लगभग 30-32 साल का जिला पंचायत से यहाँ तक का रहने का अवसर मिला है। बहुत सारी सरकारों को हमने देखा है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस आइडियोलॉजी को लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के हम आज तक काम कर रहे थे, गांव से लेकर के आम गरीब अंतिम व्यक्ति तक के विकास की सोच 70 सालों में
जिनके शौचालय नहीं थे उनको शौचालय देने का काम, जिनको बिजली नहीं थी उनको बिजली देने का काम, जिनको पानी देने का काम। कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उसकी हेल्थ के इशू है, तो वो सारे चीज़ों को करने का काम अगर किसी ने गरीब की जो बार बार जो नारा देते थे, गरीब की पूरी समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली चलने वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़े स्तर पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाना, उनसे संवाद स्थापित करना और भारत सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं उनके बारे में उनका फीडबैक लेना, उनके अनुभव साझा करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना कि माननीय मोदी जी ऐसे ही सशक्त और मजबूती के साथ में जनता की सेवा कर पाएं। इस आशीर्वाद मांगने के लिए जनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का प्रभारी गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को बनाया गया है। नितिन पटेल ने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर विशेष जनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी। तो वहीं विपक्ष पर करारा वार किया, साथ ही कहा कि देश की जनता की भलाई के लिए जितने भी कड़े कानून बनाने होंगे उसे मोदी सरकार बनाने में कभी पीछे नहीं हटेगी। साधु संतों द्वारा धार्मिक स्थानों पर महिलाओं के छोटे वस्त्र पहनने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। नितिन पटेल ने संतों की मांगों का समर्थन किया है। भाजपा और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इतना सक्षम, इतना शक्तिशाली, इतना लोकप्रिय हो चुका है कि देश के जो हमारे विपक्ष की पार्टी है वो 2-4 मिलके तो हमारे सामने लड़ ही नहीं सकती। उनकी कोई हिसाब पार्टी का प्रजा में विश्वास नहीं है। तब जाके वो सोचते हैं कि हम सब इकट्ठा होंगे तो ही थोड़ा तो थोड़ा हम भाजपा का सामना कर सकेंगे। सभी पार्टियां, फिर वो वामपंथी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सबको मिलना पड़ता। देहरादून की जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि प्रणा सभागार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में 98 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर मामले भूमि संबंधित रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, अतिक्रमण संबंधित और सड़कों के गड्ढे ठीक करने जैसे कई शिकायतें प्राप्त हुई। बता दें कि जिलाधिकारी ने भूमि फ्रॉड के प्रकरणों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के प्रकरणों पर समाधान हो सके, इसकी लगातार प्रयास जारी है। करीब हमारे पास शिकायतें आई हैं और मेनली अतिक्रमण हो गया या अड़ोसी पड़ोसी का विवाद हो गया, एरिया का उन दोनों के बीच में विवाद हो गया, इसी तरह की ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं। और कुछ लोग बाहर हैं, उनकी ज़मीन यहाँ पे है तो उसकी मीनारबंदी और यही सारी कंप्लेंट मैक्सिमम हमारे यहाँ पे आ रही हैं जो लैंड से रिलेटेड। सिद्धार्थगंज में आशा कार्यकर्ताओं ने 8 महीने से मानदेय न देने से नाराज होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। वहीं आशा वर्कर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी अभिलाष पांडे को ज्ञापन सौंपा है। वहीं दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि बीते अक्टूबर 2022 से आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं दिया गया है, जिससे आशा कार्यकर्ताओं को गुजर बसर करने की काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में लिखा है कि आशा वर्करों की कई बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा मीटिंग भी कराई गई है, लेकिन उसका भी भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। वहीं आशा वर्करों को सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है। आशा कार्यकर्ता तो उनको अभी मार्च सितंबर तक का तो भुगतान नहीं हुआ, सितंबर के बाद अभी तक नहीं पाया। ये हमारे द्वारा सीएमसी द्वारा ऑफिस द्वारा डिमांड रेज की गई है और उम्मीद है कि जून मास तक इनका वो सारा भुगतान है वो कर। यहाँ इकट्ठी हैं, अभी हम लोगों ने अपनी चिकित्सा प्रभारी मैडम को ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी मांगे तो अभी हमने इसमें की नहीं है, क्योंकि मांगे तो हम कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं, बट अभी तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। हमारी मेन समस्या ये है कि जो हमारा 8 माह से अभी तक किसी भी तरीके का मानदेय के इंसेंटिव पे उस पर हम लोग कार्य करते हैं, वो भी हमारा 8 माह से सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। लगातार हम लोग यहाँ से लेकर देहरादून तक धरना दे रहे हैं। हमारे और भी ब्लॉक वाले सारे लोग हड़ताल पे, आज हमें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा है कि आज
कोटद्वार में हर साल की तरह इस साल भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर गढ़वाल वन प्रभाग की लीसा डिपो में रेंजर रमेश चंद्र सिंह नेगी ने डिपो के कर्मियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस दौरान लीसा डिपो अधिकारी रमेश चंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पर्यावरण है तो जीवन है, अपने आसपास हमेशा पेड़ पौधे लगाएं और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल बंद करें, जिससे पर्यावरण जीवित रहे। कालाढूंगी के जिम कॉर्बेट संग्रहालय में कॉर्बेट ग्राम समिति कालाढूंगी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर के तत्वाधान में कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत नेचर क्लब के बच्चों द्वारा पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता रैली निकाली गई। कला प्रतियोगिता का आयोजन कर बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के पर्यावरण के प्रति मिशन लाइफ प्रोग्राम को भी बच्चों को दिखाया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के संयुक्त जो है तत्वाधान में हम लोग कार्यक्रम को करते रहे। तो आज जो है सुबह सुबह बच्चों की एक रैली थी जो पर्यावरण से संबंधित थी और बच्चों ने काफ़ी अच्छे से स्लोगन बना रखे थे। उसके बाद इनकी एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ और उसके बाद जो है यहाँ इन्होंने जो है म्यूजियम परिसर में तुलसी के पौधे लगाए, क्योंकि तुलसी जो है 24 घंटे जो है ऑक्सीजन देती है। तुलसी के महत्व के बारे में भी उन बच्चों को यहाँ पर्यावरण पर ड्राइंग बनाई, वृक्षारोपण करे और प्रतिज्ञा करी, बहुत सारी चीज़ें करी और अच्छा लगा यहाँ आके। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी यहाँ से, जैसे मतलब हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, सिंगल प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए और पॉलीथीन वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए, मतलब थैली वगैरह कपड़े की ये चीज़ यूज़ कर। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा दौरे पर हैं। यहां पहुंचने पर उन्होंने महाजनसंपर्क अभियान में भागीदारी की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को लेकर पूरे प्रदेश में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और आने वाले समय में गरीब परिवार को हर प्रकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में सरकार के लगातार ये कोशिश है कि गरीबों के कल्याण के दिशा में हर प्रकार की योजना को धरातल पर उतारना। यदि मैं बात करती हूँ हमारे विभाग की, खाद्य विभाग की, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो कि NFSA के अंतर्गत, जिसमें हम गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, जो कि कोविड पीरियड से लेकर लगातार जिसकी समयावृद्धि करते हुए मुफ्त में राशन, गेहूँ और चावल जो कि दिया जा रहा था, उसको अब परिवर्तित करते हुए अब हमारे NFSA के जो हमारे कार्ड धारक हैं, जिसमें हमारे अंत्योदय परिवार। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के पास ग्लेशियर टूटने से हड़कंप मच गया। ग्लेशियर पिघलने के कारण 6000 फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर अचानक झरना फूट गया और तेज गति से पानी बहने लगा। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर पिघलने की सूचना मिलने पर प्रशासन और NDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गनीमत रही कि बर्फ की ढेर में दबे 4 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।